हेलो बच्चों। यहाँ लिखा गया है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म डिस्क केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस हैज शोन इन द फिगर। द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन द डिस्क इज n टाइम्स f, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। तो यहाँ कहीं पे नीचे हम लोगों के पास एक्ट हो रहा है mg। अच्छा, इस ग्राउंड से या सरफेस से हम लोगों के पास नॉर्मल लगेगा ऊपर। फ्रिक्शन हम लोगों ने एज्यूम कर लिया बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है कि हम लोगों ने यहाँ कहीं पे एफ एस लग रहा है बराबर। अब अगर हम लोग इसके इफेक्ट के डायग्राम को बनाएं, इफेक्ट डायग्राम मतलब इन फोर्सेस की वजह से क्या क्या चीजें आएंगी। तो सेंटर का एक्सेलरेशन कुछ भी ए हो गया, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ अल्फा होगा, और अगर रोलिंग प्योर रोलिंग की बात की गई तो अल्फा बराबर ए बाई आर होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखूंगा तो यहां से मिलेगा 2f माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब बात करते हैं हम लोग टॉर्क की। क्लियर है। तो टॉर्क मान लो, अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क अगर हम चेक करेंगे तो इसका mg का, नॉर्मल का और ये वाले f का टॉर्क जीरो हो जाएगा। आपको टॉर्क देगा ये वाला f और ये फ्रिक्शन एफ एस। क्लियर है। तो दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन हमको सेम दिख रहे हैं, तो दोनों टॉर्क निकाल करके हम लोग ऐड कर दें तो यहां से आपको टॉर्क मिलेगा F इंटू आर प्लस एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। क्लियर। तो यहां से मैंने F प्लस एफ एस लिख दिया, इसको कॉमन ले लिया R। आई के नाम पे दिया गया है, इसमें यूनिफॉर्म डिस्क बोला है, तो डिस्क बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू, और अल्फा की जगह हम लोगों ने लिख दिया ए बाई आर। तो इस आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से आता है एफ प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए बाई टू। क्लियर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए यहां पे आ रहा है एफ प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए बाई टू। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहां से हमारे पास समझ में आ रहा है ये एफ एस गायब हो गया। यहां से हम लोगों को मिलेगा 3f इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स m इंटू ए। तो a इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2f अपॉन m। हालांकि ये देखते ही हमको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर f प्लस एफ बाई एम आ रहा है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। चलिए मैं पुट कर देता हूं इस वैल्यूज को। अगर मैंने इस वैल्यू को पुट किया सेकेंड इक्वेशन में तो यहां से आपके पास मिलेगा ये f प्लस एफ एस, इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एम बाई टू टाइम्स ए, और ए बराबर हमारे पास है 2f अपॉन एम। तो m से m गया, 2 से 2 गया। तो अगले स्टेप में अगर मैं लिख देता हूं f प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एफ, तो बेटा यहां से हमको दिख रहा है कि एफ एस इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपसे बोला गया था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज n टाइम्स f, तो यहां से हमें n इज इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो। क्लियर है बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।